पे हम देखते हैं कि डेंजी को एक बुरा सपना आता है और वो अचानक से उठ जाता है और कहता है लगता है मेरे काम पर जाने का वक्त आ गया है। और हम देखते हैं वो अपने पेट ओचिटा के साथ कहीं जा रहा होता है और कहता है पेड़ों को काटकर मैं 60,000 कमा रहा हूँ और जो किडनी मैंने बेची है उससे मुझे 1.2 मिलियन येन मिले हैं और मेरी राइट आई से 300,000 येन मिले हैं और मेरे नट्स 100,000 येन में बिके हैं। और इसके बावजूद भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है जो कि शायद 38 मिलियन से भी ज्यादा है। और तब हम देखते हैं उसका पेट भौंकता है। तब डेंजी कहता है क्या हुआ पोचिता, क्या तुम किसी को मारने के लिए तैयार हो? और तब डेंजी सोचता है मैं एक डेविल को मारकर 300,000 येन तो कमा ही सकता हूँ और इन्हें मारकर मैं आसानी से पैसे कमा सकता हूँ। तभी उसे एक डेविल दिखाई देता है। हम देखते हैं वो उसे मार देता है और कहता है ये एक टोमेटो डेविल था सर, आप इसे जल्दी से जला दीजिए नहीं तो ये अपनी सीट से दोबारा से उग जाएगा। और वो आदमी कहता है तुमने अच्छा काम किया डेंजी, तो मैं तुम्हें 400,000 येन देता हूँ पर उससे पहले मैं इसमें से कुछ टैक्स पेमेंट्स और तुम्हारी इंटरेस्ट पेमेंट काट रहा हूँ और तुम्हारी कुछ और पेमेंट्स भी है जो इसमें से काटी जा रही है। और तब डेंजी घर जाते हुए सोचता है सिर्फ 7,000 येन ही मेरे लिए बचे हैं और मुझे इससे वाटर बिल्स और भी कर्जा चुकाना है। ये कितनी मजाक की बात है, हमारे पास सिर्फ कुछ ही पैसे बचे हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और अब हमें इस महीने का खर्चा 1800 येन में ही निकालना होगा। तो चलो पोचिता आज रात को ब्रेड खाते हैं। तब एक लड़का एक आदमी से पूछता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने इसे डेविल हंटर के लिए क्यों चुना है। तब वो आदमी कहता है मैंने इसे इसलिए चुना है ताकि ये अपना कर्जा चुका सके जो इसके फादर ने लिया था। तब वो लड़का कहता है क्या आपको सच में लगता है कि ये इस जॉब के लिए बिल्कुल सही है? तब वो आदमी कहता है 28 डेविल हंटर्स वो नहीं कर सकते जो डेंजी करता है, वो किसी भी डेविल की डेड बॉडी को ब्लैक मार्केट में नहीं बेचेंगे। तो डेंजी ये काम बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकता है और ये बहुत आज्ञाकारी है। और तब वो लड़का अपनी गाड़ी को डेंजी के पास आके रोकता है और कहता है मैं तुम्हें 100 येन दूंगा अगर तुम इस सिगरेट को ऐसे ही निगल जाओगे। तो हम देखते हैं डेंजी उसे खा जाता है। पीछे बैठा आदमी कहता है मैं तुम्हें तब फोन करूंगा हमें अगला डेविल दिखाई देगा, तो तब तक के लिए कहीं मत जाना। और तब वो लड़का सिर्फ 100 येन देकर चला जाता है और तब डेंजी वो सिगरेट को अपने मुंह से निकाल देता है। अपनी पेट से कहता है हमारे पास अगले 3 दिन के खाने का इंतजाम हो गया है। और तब वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। तब डेंजी कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मैंने क्या सुना है? मैंने सुना है कि लोग इस ब्रेड के साथ जैम खाते हैं पर हम तो इतना भी नहीं कर सकते और न ही मैं किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ क्योंकि मैं उस लड़की को इस ठंडर में नहीं ला सकता और न ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसे भीतर ले जा सकूँ। अगर सच कहें, अगर सच में सपने पूरे होते हैं तो मेरा सपना है कि मैं मरने से पहले कम से कम एक लड़की के साथ तो जरूर सोऊं। और तब हमें डेंजी का पार्ट्स दिखाया जाता है। वहाँ वो आदमी डेंजी से कह रहा होता है कि तुम्हारा बाप बिना अपना कर्जा चुकाए ही मर गया। तो सुनो बच्चे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, तुम्हें मुझे कल तक 700,000 येन देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें काट कर बेच डालूंगा। वो वहाँ से चला जाता है और तब हम देखते हैं डेंजी को 300 डेविल दिखाई देता है और वो उससे डर जाता है और कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी से मार दो। और हम देखते हैं इस डेविल को पहले से ही चोट लगी होती है और डेंजी कहता है इससे तो तुम मर जाओगे। तब उसे अपने फादर की याद आती है कि वो उससे कहता है जल्दी से मेरा खून चूस लो, मैंने सुना है डेविल दूसरों का खून पी के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो मुझे काटो। और तब हम देखते हैं वो डेविल डेंजी को काट लेता है। तब डेंजी कहता है मेरा ब्लड फ्री नहीं है, हम दोनों के बीच में अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने तुम्हारी अब जिंदगी बचाई है तो अब तुम्हारी बारी है मेरी जिंदगी बचाने की, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह जीना चाहता हूँ। तब डेंजी एक डेविल को मारकर उस आदमी के पास ले जाता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक डेविल हंटर बनकर धीरे धीरे तुम्हारी पेमेंट वापस कर दूंगा। तब हम यहाँ देखते हैं डेंजी को नींद नहीं आ रही होती है और वो कहता है मुझे जब नींद नहीं आ रही होती तो मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ और इससे मेरी नींद को आने में और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और मुझे पता है कि मेरा ड्रीम क्या है, मैं अपने ब्रेड पर जैम लगाना चाहता हूँ और उसे तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं लड़की के साथ वीडियो गेम खेलना चाहता हूँ और उसे अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं डेंजी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है ये बीमारी मुझे अपनी फैमिली से मिली है, मैंने सुना है मेरी माँ भी इसी वजह से मरी। और तब उसके लिए डेविल को पकड़ने का एक बुलावा आता है। डेंजी उस आदमी के साथ चला जाता है और सोचता है काश ये लोग मुझे थोड़ी देर के
उनके लिए सपने ही देखने देते। और तब हम देखते हैं वो एक बंद फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। तब डेंजी पूछता है तो सच में लगता है कि डेविल यहाँ होगा। तब वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब डेंजी कहता है मुझे यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, शायद वो छुपा होगा या फिर यहाँ से चला गया होगा। तब वो आदमी कहता है डेंजी मेरे बच्चे, हम तुम्हारी सर्विस से बहुत खुश हैं। तुम एक कुत्ते की तरह वफादार हो। कभी कभी तुम कुत्ते की तरह कीप हरकतें भी करते हो, पर मुझे कुत्तों की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद। और तब हम देखते हैं एक आदमी अपनी तलवार को उसके और पुचीता के आर पार कर देता है। तब वो आदमी कहता है हम चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, पर हमें और भी ताकतवर होना है और पैसे कमाने हैं। तो हमने तुम्हारी तरह डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से तुम पावर को यूज करके स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तभी पीछे से एक डेविल आता है और वो कहता है और मैं सारे डेविल हंटर्स को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डेविल हंटर, ये लोग सच में बहुत बेवकूफ है। मैंने इन्हें अपनी थोड़ी सी पावर देने का वादा किया है और इसके बदले ये लोग मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार है। पर इन्हें ये नहीं पता जो पावर मैंने इन्हें दी है वो इन्हें ज़ॉम्बी बना देगी, क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी डेविल हूँ। मैं इसलिए डेविल हंटर से नफरत करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे काफियों को मारा है। मैं उन लोगों को मार डालूंगा। तो जाओ मेरे ज़ॉम्बीज़, इसे काट काट कर कचरे में फेंक दो। और तब हम देखते हैं दाजी वहाँ से भागने लगता है। वो लोग पीछा करने लगते हैं। दाजी को बहुत गहरी चोट आई होती है और वो एग्जिट की तरफ भागता जाता है। पर हम देखते हैं ज़ॉम्बी उस तक पहुँच जाते हैं, फिर उसे नीचे गिरा देते हैं, फिर उसे मारना शुरू कर देते हैं। दाजी जोर जोर से चीखने लगता है। तब दाजी सोचता है मैं कोई अमीर आदमी नहीं बनना चाहता था, मैं तो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, पर अब मुझे वो भी नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं उन ज़ॉम्बीज़ ने दाजी के टुकड़े टुकड़े करके उसे कचरे के डिब्बे में फेंका होता है और उसका ब्लड जैसे ही वो चीता के मुंह पर पहुंचता है वो चीता को होश आ जाता है। और तब वो चीता को अपने और दाजी के पुराने दिन याद आने लगते हैं, जहाँ वो लोग आपस में काम कर रहे होते हैं। और दाजी कहता है मुझे पूरा शक है कि मैं एक डेविल के हाथों मारा जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम अकेले रह जाओगे और तुम मौत तक भूखे रहोगे और शायद कोई और डेविल हंटर आके तुम्हें मार दे। मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स ह्यूमंस की डेड बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो तुम भी मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेना। उससे पहले वेट करना कि याकुजा तुम्हारे पीछे ना आए और उसके बाद ये शहर छोड़ देना। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, तो तुम उस सपने के साथ जीना जिसे मैं पूरा नहीं कर सका। और तब हम यहाँ देखते हैं दाजी की बॉडी जुड़ने लगती है। दाजी कहता है वो चीता, आखिरकार तुमने मेरी बॉडी पर कब्जा कर ही लिया। तब वो चीता कहता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा से तुम्हारे सपनों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। तो अब से तुम्हारे और मेरे बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस बार मैं तुम्हें अपना दिल दे रहा हूँ और उसके बदले तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। और हम देखते हैं दाजी को होश आ जाता है और वो देखता है वो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और उसकी चेस्ट पर वो चीता की टेल होती है। तब ज़ॉम्बी डेविल कहता है तुम्हें तो हमने टुकड़ों में काट दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? मुझे इसीलिए डेविल हंटर्स पसंद नहीं है। तो मेरे गुलामों जाओ उसे खा लो। तब हम देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर दाजी पे हमला करने लगते हैं। तब दाजी सोचता है ये लोग अच्छी जिंदगी के बारे में चिंता कर रहे थे, इनके पास तो पहले से ही वो था ना। पर लगता है मैं भी इनसे अलग नहीं हूँ। मैं पोचीटा के साथ खुश था पर मुझे वो जिंदगी अच्छी नहीं लगी। मैं हमेशा से अच्छी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। तो मुझे लगता है सबको अपनी जिंदगी और भी अच्छी बनानी है, तो इसलिए मैं किसी और को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता। सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर अगर तुम मेरे सपनों के बीच में इंटरफेयर करोगे मैं तुम सबको मार डालूंगा। और तब हम देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज़ दाजी के ऊपर कूद जाते हैं। तब ज़ॉम्बी डेविल कहता है इसे पूरा का पूरा खा जाओ। और तब डेविल को एक चेनसॉ की आवाज आने लगती है। तब हम देखते हैं दाजी उन सभी ज़ॉम्बीज़ को काट देता है और वो एक चेनसॉ डेविल में कन्वर्ट हो चुका होता है। तब वो डेविल कहता है आखिरकार तुम हो कौन? तो उस डेविल ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, तो इसका मतलब अब तुम हमारी साइड हो। और तब हम देखते हैं दाजी उस डेविल पर हमला कर देता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है और वो डेविल उसे दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं बेंजी एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और वो ज़ॉम्बी डेविल कहता है मुझसे दूर रहो, और वो उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ फेंकने लगता है और दाजी एक एक करके उन ज़ॉम्बीज़ को काटने लगता है और उस डेविल की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वो डेविल दाजी पर हमला कर देता है और दाजी उसके हमले को काटते हुए उसके सिर पर हमला कर देता है और उसे बीच में से काट देता है। और सोचता है देखो तुम सभी डेविल बन चुके हो, जैसे कि लोगों ने ही मुझे डेविल हंटर की जॉब दी थी, तो मुझे तुम सभी डेविल्स को मारना होगा। और हम देखते हैं वो उन सभी को मारने लगता है और कहता है अगर मैंने तुम सबको मार डाला तो मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। और हम देखते हैं सुबह हो जाती है और वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। तब एक लड़की कहती है आखिरकार इन सबको किसने मारा है? और तब वो लोग दाजी को देखते हैं। तब एक आदमी कहता है लगता है ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। और तब वो लड़की उसके पास जाने लगती है और कहती है तुम्हारी स्मेल बहुत अलग है, ना ही ये ह्यूमन है और ना ही डेविल। क्या ये सब तुमने किया है?
डांजी कहता है, प्लीज क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकती हो? और तब वो लड़की डांजी को गले लगा लेती है और हम देखते हैं डांजी वापस से अपने असली रूप पे आ जाता है और वो लड़की कहती है, ये एक ह्यूमन है। और दूसरा ऑफिसर पूछता है, कैसे डेविल ने पोजेस किया था? तब वो लड़की कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो डांजी से कहती है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल डेविल हंटर हूँ और मैं यहाँ ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मारने आई थी। तो अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ जैसे कि तुम अब डेविल हो, या फिर तुम मेरे ह्यूमन पेट बन जाओ। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे पेट्स को बहुत अच्छा खाना मिलता है। तब डांजी कहता है, तो तुम मुझे फूड दोगी? तो ब्रेकफास्ट में क्या बना है? तब वो कहती है, हमेशा सुबह सुबह मेरे पास ब्रेड और जैम होती है और उसके साथ कॉफी और सैलेड भी हो सकता है और शायद बाद में डेजर्ट भी मिलेगा। तब डांजी कहता है, इसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि मेरा बेस्ट ड्रीम सच में पूरा हो गया है। और इसी के साथ एपिसोड